हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। मैं बालकृष्णा, आप सबका जेई मेंटोर। आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स होता क्या है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ मैट्रिक्स एंड व्हाई वी आर यूजिंग द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मैट्रिक्स, ठीक ना, तो मैट्रिक्स चैप्टर 3 आप एनसीईआरटी से फॉलो कर रहे होंगे, तो चैप्टर नंबर 3 इसका वेटेज 8 नंबर आपका जेई में 2 क्वेश्चंस पूछते हैं और 8 नंबर आपका बोर्ड पे। तो बोर्ड पे प्लस इसको आप 14 भी बोल सकते हैं, यानी कि 14 अलग से बोल सकते हैं, क्योंकि आप मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो डिटर्मिनेंट भी कवर हो जाता है। तो हम लोग को बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, सबको पढ़ना चाहिए और बच्चे इससे अच्छे नंबर लाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दें। मान लेते हैं हम लोग के पास में एक स्टूडेंट है A1, ठीक ना। A1 फिजिक्स में 30 नंबर लाया, ठीक, क्या लाया, 30 नंबर लाया। A2 केमिस्ट्री में 40 नंबर लाया। A3 मैथ में आपका 60 नंबर लाया, चलेगा। अच्छा, फिर से बात करें, A1 केमिस्ट्री में 60 नंबर लाया। A2 फिज़िक्स में 80 नंबर लाया। A3 केमिस्ट्री में 30 नंबर लाया। ऐसा करके हम लोग एक डाटा लिख रहे हैं। A1 मैथ में 86 नंबर लाया। A2 मैथ में 39 नंबर लाया। A3, ठीक ना, क्या बोले, A3 फिजिक्स में, जो फिजिक्स बच रहा है उसी में 85 नंबर लाया, ठीक ना। तो क्या है कि ये एक सिंपल सा डाटा लिख रहे हैं, लेकिन अगर इसको लिखते जाएंगे तो थोड़ा इंक्लूड होगा, थोड़ा बढ़ेगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। एक हम लोग ऐसे लिख लिए, मान लेते हैं A1 A2 A3, इधर रख रहे हैं फिजिक्स, इधर रख रहे हैं केमिस्ट्री, इधर रख रहे हैं मैथ, यही ना। A1 फिजिक्स में कितने नंबर लाए हैं, तो A1 फिजिक्स में कितने नंबर लाए हैं, तो आप बोल रहे होंगे 30, हाँ सही बोल रहे हैं। A2 फिजिक्स में कितने नंबर लाए हैं, तो आप बोल रहे होंगे कि 80, ठीक ना। A3 फिजिक्स में कितने नंबर लाए हैं, तो 85, चलेगा। A3 मैथ में कितने नंबर लाए हैं, तो 60। हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर ऐसा है तो हम लोग सिंपल सी बात करते हैं। A1 केमिस्ट्री में कितने नंबर लाए, तो आप बोल रहे होंगे 60। A2 केमिस्ट्री में कितने नंबर लाए हैं, तो 40। A3, ठीक ना, केमिस्ट्री में कितने नंबर लाए हैं, तो 30, यही ना। A1 मैथ में कितने नंबर लाए हैं, बोलिए 86। A2 मैथ में कितने नंबर लाए हैं, 39, ठीक ना। A3 मैथ में कितने नंबर लाए, 60। तो इसको एक हम लोग टेबुलर फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म में लिख दिए, तो हम लोग क्या बोले, A एक मैट्रिक्स है। क्या है, A एक मैट्रिक्स है। A एक मैट्रिक्स है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग अरेंज कर रहे हैं, ठीक ना, ऐसा ऑलरेडी आप पढ़े होंगे, एक्सेल पढ़े होंगे, तो एक्सेल में ऐसा है रो और कॉलम, ठीक ना। तो 2 चीज़ आते हैं, एक आएंगे रो और एक आएंगे कॉलम। तो रो, ठीक ना, और ये कॉलम, चलेगा। रो और कॉलम, रो बोले तो ये कितना R1, ये R2 और ये R3, ये क्या कॉलम 1, ये क्या कॉलम 2, ये क्या कॉलम 3, ठीक ना। अगर एक मैट्रिक्स आया ऑलवेज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ अल्फा
अल्फ़ाबेट्स। ए बी सी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में। और कभी भी 1 नहीं लिख सकते हैं, 1 नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। हाँ, आप A1 लिख सकते हैं, A2 लिख सकते हैं, A3 लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर होना चाहिए अल्फ़ाबेट का। देखिए कभी कभी हम लोग इस तरह से बात करते हैं, करली ब्रैकेट, ठीक ना। अगर हायर एजुकेशंस में जाइएगा तो करली ब्रैकेट में आएंगे, और अभी हम लोग एज अ स्क्वायर ब्रैकेट में आते हैं, ठीक। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सिंपल सी बात है, कोई भी एक एलिमेंट है ना, तो उसको हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कशंस करते होंगे, क्या करते हैं वो तो बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर, क्या है ऑर्डर? तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर, ठीक ना। ऑर्डर क्या होता है? जैसे कि ऑर्डर हम लोग बोले कि नंबर्स ऑफ रो इनटू नंबर्स ऑफ कॉलम, ठीक ना। रो और कॉलम लिखना, रो और कॉलम लिखना, रो और कॉलम लिखना। जैसे अगर ए एक एलिमेंट बनाए हैं, ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसके अंदर में एलिमेंट रख रहे हैं 3 2 8 6 5 4 रखें, तो कितना बाई कितना का ऑर्डर होगा? कितने रो हैं? रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो आप बोल रहेंगे 2/3, सही बात, कोई दिक्कत? चलेगा, इजी है। अच्छा, फिर से ए मैट्रिक्स बी ले रहे हैं, बी मैट्रिक्स है 3 2 1 4 5 6 3 8 9। बताया जाए कितना बाई कितना होगा? कितना बाई कितना होगा? 3/3, क्यों? 3 रो 3 कॉलम, ठीक ना। वर्टिकल्स, ठीक, और एक हॉरिजेंटल, ठीक ना। हॉरिजेंटल ऐसा, हॉरिजेंटल ऐसा, वर्टिकल ऐसा, चलेगा, कोई दिक्कत? तो ये हम लोग का ऑर्डर हो गया, चलेगा। अच्छा, फिर से हम लोग अगर बात करें तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि भैया ऐसा है ना कि हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ नाम होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा, क्या नाम होगा वो हम लोग देखें। तो जैसे कि ए एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग जनरलाइज लिख रहे हैं A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये भैया का क्या नाम है? A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या होगा? A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये क्या? A13 डॉट 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 A1n लिख दे, ठीक ना। n रो कॉलम, A21, A22, A23 डॉट 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 A2n, क्या लिखे? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। A3n, ऐसा करके हम लोग डॉट 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 लिख दिए और बोले AM1, मतलब m रो फर्स्ट कॉलम, AM2, AM3 डॉट 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 AMN, ठीक ना। m रो n कॉलम, ठीक। तो इसका ऑर्डर क्या लिख रहे होंगे? m इंटू n। तो जैसे इसमें क्या है ना, एक अरेंजमेंट हो गया, हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ नाम हो गया, हम लोग उस पर डिस्कशंस कर सकते हैं कि भैया आपका ये नाम, आपका ये नाम। जैसे कि आर्मी ग्राउंड में एक परेड है, तो सारे आर्मी के जवान ना एकदम सिंगल एक लाइन में या फिर एक अरेंजमेंट में रहते हैं। उसमें बोला जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो एक बंदा ऐसा करके आएगा, निकलेगा, बोलेगा यस सर, यही ना। अब वहाँ पर नेताजी भाषण दे रहे हैं, बोलेंगे ओ वाइट शर्ट, तो 4 गो वाइट शर्ट बोलेगा। क्या वहाँ पर अरेंजमेंट है? नहीं। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, हर ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक ना। जैसे अगर हम लोग लिखें A 3 2 1 4 5 6
3 2 1 ऐसा करके हम लोग लिख दिए। इसका 3/3 ऑर्डर बोल रहे हैं। अगर बोले A22 कौन होगा तो आप बोलेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो में गए सेकेंड फर्स्ट कॉलम सेकेंड, तो हम लोग का कितना वैल्यू आया 5। किसी को कोई दिक्कत चलेगा। अब देखिए थोड़ा आगे हम लोग क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा डिस्कशंस करते हैं। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं ना कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने होंगे वो चीज़ बात करेंगे, ठीक ना। तो वो कैसे बात कर सकते हैं, जैसे 3 8 6 4 5 2 है ए, तो आप काउंट कर रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। तो हम लोग कैसे बोलेंगे 2 × 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग बोलते हैं mn का मल्टीपल्स, ऑर्डर का मल्टीपल्स, चलेगा। देखिए हम लोग आगे एक चीज़ है, जैसे कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है, इफ़ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक ना, आर 18 इन a matrix, find possible orders, ठीक ना, या फिर कितने तरह का मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्या है, एलिमेंट आपका दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एलिमेंट दिया हुआ है 18 एलिमेंट है, ठीक ना, 18 एलिमेंट है, A1 A2 करके आपका कुछ भी आपका क्या दिया हुआ 18 एलिमेंट है। तो 18 एलिमेंट को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग बोल रहे थे ना 1 × 18, m × n = 18 होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, m × n = 18 होना चाहिए, 18 ही होना चाहिए, चलेगा। अब 18 ही होना चाहिए तो कैसे लिख रहे हैं वो चीज़ बात करें। तो देखिए 1 × 18 लिख रहे होंगे, एकदम सही बात है। फिर 2 × 9, फिर 3 × 6, फिर 6 × 3, फिर 9 × 2, फिर 18 × 1, चलेगा। इतने तरह से बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग का कितना है 6 ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक ना। कितने हो सकते हैं 6 ऑर्डर्स। कैसे कैसे लिखे, जैसे कि आप अगर इसका एक एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो A11 A12 A13 A14 डॉट 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 कितना आ जाएगा, जल्दी बताएं, A118, यही ना। अच्छा इसमें कैसे, एक एग्जांपल लिख रहे हैं A12 A13 डॉट 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 A1, जल्दी बताया जाए यहाँ पर क्या रहेगा, सही बात 6, A21 A22 डॉट 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 A26, चलेगा, कोई दिक्कत। तो कितना लिखेंगे 2/6, सॉरी 2/9 होगा ना, डॉट 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 9 चलेगा, 2/9। किसी को कोई दिक्कत, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें एक ट्रिक है, हम लोग एक शॉर्टकट का यूज करते हैं एज अ जेई स्टूडेंट। अगर बात करेंगे तो हम लोग एक शॉर्टकट का यूज करते हैं। कैसा शॉर्टकट, मान लेते हैं कि एलिमेंट आपका 30 है, क्या है 30 है, तो 30 है तो कैसे निकालेंगे, तो बोलते हैं इसका नियरेस्ट, ठीक ना, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इसके आसपास का कितना होगा 25, इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 5। तो कहाँ तक चलना है, 5 तक ही चलना है। कहाँ तक चलेंगे, 5 तक ही चलेंगे।
तो क्या 1 का टेबल में 30 आता है, ठीक ना, 1 30 को डिवाइड तो कर ही सकता है। फिर कौन डिवाइड करेगा, 2, फिर 3, क्या 4 डिवाइड करेगा, नहीं, फिर क्या लिखेंगे 5, क्योंकि 5 ही तक जाना है। और इनटू हम लोग क्या कर देंगे 2, 1 2 3 4, 4 इंटू 2, तो आपका क्या आया 8 पॉसिबल मैट्रिक्स बना। कितना बना, 8 पॉसिबल मैट्रिक्स। फिर से एक बार बता रहे हैं, अगर एलिमेंट ले लिए 40, तो नियरेस्ट रूट आप क्या बोल रहे होंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट 36, तो कहाँ तक, 6 ही तक चलना है। कहाँ तक चलना है, 6 ही तक चलना है, ठीक ना। तो 6 ही तक चलना है, तो 1 ले सकते हैं, फिर 2, फिर क्या 3 जाएगा, नहीं भैया 3 तो नहीं जाएगा, 4 हाँ जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, क्या 6 से डिवाइड होगा, नहीं, तो इंटू क्या कर देना है 2, कितना हो गया 1 2 3 4, ये 8, ठीक ना। ऐसे अगर इसको ज़्यादा स्प्लिट करना चाहते हैं तो 40, तो ये रिवर्स होके जाता, ठीक ना, ये 20, ये 10 और ये 8, तो दोनों का रिवर्स तो कर ही सकते हैं ना, तो ये शॉर्टकट होता है। अच्छा, इसको हम लोग ना एक और है, एक कंडीशंस है। मान लेते हैं कि 36 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 36 एलिमेंट है आपके पास। कितने एलिमेंट है, 36 एलिमेंट है। तो 36 एलिमेंट है ना भैया, तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिख रहे होंगे रूट 36 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 6, तो आप लिख रहे होंगे 1, 2 से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है, 4 से भी जा सकता है, 5 नहीं 6, इंटू 2, कितना लिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 इंटू 2, तो 10, लेकिन 10 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -1, तो आपका 9 होगा। क्यों 9 होगा, क्योंकि आप 6 इंटू 6 कर रहे होंगे, तो रिवर्स ऑर्डर नहीं कर सकते, ठीक ना। अच्छा, क्या है ना, छोटा छोटा चीज़ में हम लोग उधर भी ले सकते हैं। इसका यूज कहाँ पर बनेगा, जैसे कि अगर हम लोग लिखे 150, आप करते जाइएगा 1 इंटू 150, 2 इंटू 75, ऐसा करके लिखते जाइएगा। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग के पास क्या है कि हम लोग थोड़ा टाइम को बचाते हैं, ठीक ना। हम लोग का काम ही है कि टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करना, आपका विदिन अ सेकेंड या फिर विदिन अ 10 सेकेंड आपका बन जाए, ऐसा हम लोग डिस्कशंस करते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ाया जाता है। हम लोग इसी मोड पे पढ़ाते हैं। 2 मोड चलेगा, एक हम लोग बेस बनाएंगे, ऊपर से अप चलेंगे। तो क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या बोल रहे हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर 144, ठीक ना, तो कितना आ रहा होगा 12, तो 12 तक ही चलना है। कहाँ तक चलना है, 12 तक। तो 1 जा सकता है, हाँ 1 तो जाएगा ही जाएगा। क्या 2 से डिविजिबल से, हाँ जाएगा। 3 से डिविजिबल से, हाँ जाएगा। 4 से डिविजिबल से, हाँ कि ना, जल्दी बताया जाए। 4 आप क्या बोल रहे होंगे, ये लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट रहना चाहिए। 4 नहीं, 5 हाँ, 6 हाँ, ठीक ना, 7 ना, 8 नहीं जाएगा क्योंकि 4 से नहीं है। 9 ठीक ना, तीनों को ऐड करेंगे, 9 से डिवाइड नहीं। 10 हाँ, 11 ठीक ना, नहीं। 12 नहीं, तो इंटू कितना 2, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 2 जा 12। कोई डाउट, ठीक ना। आप अगर 169 का निकालेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताएं। रूट 169, तो आप बोल रहे होंगे 13, ठीक ना। 1 से और 13 से ही जाता है और किसी से नहीं जाता है। इंटू 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 3, ठीक चलेगा। अच्छा फिर से 131 बताया जाए। इसका नियरेस्ट रूट 1 2 1, आप ऐसा करके बोल रहे होंगे, तो ये कितना 11 तक ही जाना चाहिए, ठीक ना। क्या होता है कि आप करते जा रहे हैं, कोई लफड़ा एकदम बढ़ता जा रहा है, आप 11 तक ही जाएंगे। तो 1 लिखें, क्या 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 7 से चेक करें, 7 से भी नहीं,
ठीक ना। 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, ठीक ना, चलेगा। तो 1 × 2 करने का और कितना 2। कितना इजी वाली बात कर रहे हैं, कितना आसानी से हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं ये चीज़। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला हम लोग कंस्ट्रक्शंस बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस, ठीक ना। एक मैट्रिक्स बनाना है, क्या बनाना है, कंस्ट्रक्शंस अ मैट्रिक्स 3/2, ठीक ना, हुज Aij इक्वल टू I + j। हम लोग सिंपल से ले रहे हैं। I मतलब होता है आपका रो, J मतलब होता है कॉलम, ठीक। I मतलब रो और J मतलब कॉलम, चलेगा। तो I मतलब रो और J मतलब कॉलम, ये होता है। देखिए, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स 2/3 हुज Ij इक्वल टू I + j, ठीक ना। इसका मतलब क्या कि I मतलब रो और J मतलब कॉलम। I का वैल्यू आपका 1 से, ठीक ना, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। J का वैल्यू आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से और कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, ठीक ना। एक बार हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, मान लेते हैं ये A मैट्रिक्स है, ठीक ना। तो इसमें स्ट्रक्चर्स A1 1, A1 2, क्या इधर लिखेंगे, नहीं भैया, क्योंकि 2 ही कॉलम है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो इस जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 1, A2 2, A2 3, 3 1, A3 2, कोई दिक्कत। तो इसका ऑर्डर 3/2 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 3/2 हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना। तो 3/2 अगर बोल रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं वो चीज़ हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। तो 3/2 अगर हम लोग बोल रहे हैं तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर्स लिख दिए। अच्छा, A11 का वैल्यू क्या होगा, A11 का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोल रहे होंगे कि I का वैल्यू कितना, 1 + 1 = 2, यही ना। Aij इक्वल टू I + j लिख सकते हैं। अच्छा, A12 का वैल्यू 1 + 2 कितना, 3। A21 का वैल्यू 2 + 1 कितना, 3। A22 का वैल्यू 2 + 2 कितना, 4। A31 का वैल्यू 3 + 1 कितना, 4। A32 का वैल्यू कितना, 3 + 2 कितना, 5। I का वैल्यू 3, J का वैल्यू 5। तो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, कितना बनेगा, A इक्वल टू 2 3 3 4 4 5, क्यों, A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये चलेगा। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक आराम से बना सकते हैं। अब थोड़ा आगे बात करें कैसे लिख रहे हैं वो चीज़, ठीक। तो एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं, हाँ, बोर्ड में ही पूछा गया है, ठीक ना। 3/3 मैट्रिक्स Aij इक्वल टू I + j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक ना। CBSE में शायद 2002 में पूछा गया, ठीक। तो देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर्स हम लोग ना थोड़ा सा स्किप कर दे रहे हैं और बोलेंगे कि कैसे बनाएंगे, क्योंकि जेई के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड बनाते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, 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 यहाँ पर रख सकते हैं। तो कितना बाई कितना रहेगा, तो आप बोल रहे होंगे 3/3 होगा, चलेगा। तो इस जगह का वैल्यू बताइए, 1 1, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, तो कितना 2/2
2 का स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। इस जगह का वैल्यू 1 प्लस 2, यही ना, तो 3 का स्क्वायर बाई 2, यही। आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2। इस जगह 4 का स्क्वायर बाई 2, सेम इस जगह कितना होगा, जल्दी बताया जाए, 3 का स्क्वायर बाई 2। क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू अब 2 हो गया, जे का वैल्यू 1 हो गया। सेकेंड रो में चल रहे हैं। यहाँ पर 4 का स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर 5 का स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर जल्दी से बताया जाए, 3 आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 1, तो कितना बोल रहे होंगे, 4 का स्क्वायर बाई 2, इसको कितना बोल रहे होंगे, 5 का स्क्वायर बाई 2, इसको 6 का स्क्वायर बाई 2। ठीक, काट पीट करना चालू करेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, ए इक्वल टू कितना, 2, 9 बाई 2, 16 बाई 2 कितना, 8, ठीक ना, 9 बाई 2 8, 25 बाई 2 8, 25 बाई 2 36 बाई 2 18, ठीक ना, चलेगा। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। हम लोग आगे बात करेंगे, जैसे कि एक और चीज़ बात करते हैं, वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या, ठीक ना, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या, तो कितने टाइप के मैट्रिक्स होंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या, जिसमें ओनली 1 रो होंगे, ओनली 1 रो होंगे, एक ही रो होना चाहिए। ए इक्वल टू 1 3 2 5, इसका ऑर्डर बताया जाए, आप बोल रहे होंगे 1 इंटू 4, चलेगा। अगर बोले ए मैट्रिक्स है, ए आई जे है आपका, एम इंटू एन है, क्या है, एम इंटू एन है, तो इस जगह एम का भैया कितना होंगे, एम का भैया 1 होंगे, एम भैया 1 होंगे, चलेगा। सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या, ओनली 1 कॉलम, एक ही कॉलम होना चाहिए, मतलब कि इसके अनुसार से एन भैया क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक ना। तो ए हम लोग लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, पक्का, कितना बाय कितना, 4 बाई 1, देखिए 1 है, ठीक। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं ना कि जो रेक्टेंगल के फॉर्म में हो, ठीक ना। जैसे ए मैट्रिक्स अगर लिख रहे हैं 3 2 1 4 5 6, ठीक। अच्छा, बी अगर लिखे तो 1 2 3 4 3 2, ठीक। तो इसका ऑर्डर आप कितना लिख रहे हैं, 2 बाई 3, इसका ऑर्डर 3 बाई 2। तो हम लोग बोल दें एम इज नॉट इक्वल टू एन, एम इज नॉट इक्वल टू एन। जब ऐसा होगा तो वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स और एक वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या, ठीक ना, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स आपको लग भी रहा होगा कि एक हॉरिजेंटल टाइप का बनना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये एक हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है, रेक्टेंगल में ही आएगा, ठीक ना। तो ये इसको आप 2 बाई 3 लिख रहे होंगे। अच्छा, वर्टिकल्स में अगर बी लिख रहे हैं तो हम लोग लिख रहे होंगे
3 2 1 4 5 6, 3/2 लिख सकते हैं, चलेगा। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो इस जगह आप बोल रहे होंगे कि एम भैया और एन भैया में कुछ रिलेशंस है, एम भैया और एन भैया में कुछ रिलेशंस है। तो क्या रिलेशंस है वो बताना, एक में ग्रेटर देन है और एक में इक्वल टू है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि नंबर ऑफ रो कम है नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक ना। नंबर ऑफ रो कम है नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ रो ज़्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से। तो ये होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, ठीक ना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, जैसे कि अगर हम लोग ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं 1 2 3 2 1 4 5 6 7 ये लिख रहे हैं, ठीक ना। तो आप इसका ऑर्डर क्या लिख रहे होंगे, 3 × 3। तो अगर हम लोग ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं Aij किस फॉर्म में, m×n के फॉर्म में, तो इस जगह m भैया n भैया के इक्वल होना चाहिए, m और n इक्वल होना चाहिए, मतलब रो इक्वल टू कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हम लोग बोल सकते हैं, चलेगा। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ठीक ना, तो इसी दोनों को हम लोग मिला दिए, ठीक ना। दोनों इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। आप दोनों को इक्वल करेंगे, रो को भी इक्वल करेंगे और कॉलम को भी इक्वल करेंगे, रो को भी इक्वल करेंगे और कॉलम को भी इक्वल करेंगे। तो इसमें एक चीज़ आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक ना, प्रिंसिपल डायगोनल, चलेगा। लाइट कट गया शायद, देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल्स, ठीक ना, क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल होते क्या है वो चीज़ बात करें, तो देखिए जब भी अगर i और j अगर इक्वल होंगे तो वो क्या होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 1 1, a 2 2, a 3 3, ठीक ना। जैसे कि अगर आप एक स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक ना, आप एक स्क्वायर बना रहे हैं तो दो आपका डायगोनल्स होते हैं, ठीक ना, 3 2 1 6 3 2 1 4 5 ये बन सकता है एक डायगोनल और ये बन सकता है, लेकिन हम लोग एक ही डायगोनल कंसीडर करते हैं मैट्रिक्स में, वो है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या वो है, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक ना। उसको हम लोग डिस्कशंस करते हैं। तो क्या लिख रहे हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर वाला लिखें 3 4 6 8 2 1, ठीक ना। इसमें डायगोनल आप बात कीजिएगा तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, अब ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब खिचड़ी हो सकता है। तो हम लोग बोलते हैं इसमें डायगोनल पॉसिबल नहीं है। डायगोनल कहाँ पर पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में, किसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स में, चलेगा। तो सबसे पहली बात है ना कि डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, एकदम सिंपल वाली बात है, एकदम एक आंख में बंद करके लिख देंगे Aij = 0 वेयर I is not equal to j, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट विल बी 0। मतलब ए मैट्रिक्स लिखे, ठीक ना,
ए मैट्रिक्स लिखें तो यहाँ बोलिएगा A11 में ये आएगा नहीं आएगा, तो हम लोग कुछ भी रख देते हैं 3। इसमें A12, तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं भैया, तो ये 0 सेम, ये 0 ये 0 ये 8 ये 0 ये 0 ये 0 ये 8, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? पक्का? नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0, ठीक ना। नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब जो डायगोनल से हट के हो, ऊपर या नीचे, चलेगा। तो एक और चीज़ है जैसे कि B 6 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि आपका 6 डायगोनल में कोई एक जिंदा होना चाहिए, सारे जिंदा से कोई लेना देना नहीं है, कोई एक नंबर होना चाहिए, चलेगा? पक्का? कोई दिक्कत? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक मैट्रिक्स है, क्या है? एक मैट्रिक्स है जिसमें आपका क्या है कि डायगोनल एलिमेंट शुड बी कांस्टेंट, एक ही होना चाहिए या फिर इक्वल। अच्छा, इसमें एक चीज़ है ना कि ए को मस्ट बी स्क्वायर होना चाहिए, ए को स्क्वायर होना ही चाहिए, ए को क्या होना चाहिए? स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक ना। तो डायगोनल एलिमेंट के लिए हम लोग ए आई जे इक्वल टू, इसको दो कंडीशंस लिख रहे हैं, एक बार 0 होंगे भैया, एक बार के होंगे। अच्छा, 0 कब होंगे? जब i इज़ नॉट इक्वल टू जे होंगे, और k कब होंगे? i इक्वल टू के होंगे, ठीक ना। i इक्वल टू जे बोलेंगे, जे 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 जे। तो देखिए क्या लिखें, ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो इस जगह 3 0 0, ठीक ना। नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए, डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल। तो इस जगह 0 लिख दिए, इस जगह क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि ये 3 लिखे 0 0 0 3। पक्का? कोई दिक्कत? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, ठीक ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग बोल रहे हैं ना भैया कि एकदम सिंपल वाली बात है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ए आई जे, ठीक ना, इक्वल टू दो पोजीशंस में जाएंगे, एक बार 0 होंगे, एक बार 1 होंगे। कब 0 होंगे? बोलिए, i इज़ नॉट इक्वल टू जे होगा और i इक्वल टू जे होगा, तब डायगोनल एलिमेंट शुड बी 1, ठीक ना। डायगोनल एलिमेंट शुड बी 1 मतलब कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही ना सब, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसको डिनोट करेंगे i से। अगर हम लोग I2 लिख दिए मतलब सेकेंड ऑर्डर, ठीक ना, क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि ये स्क्वायर होगा ही होगा, ठीक ना। तो ऐसा लिखेंगे 1 0 0 1 का आइडेंटिटी, ठीक ना। आइडेंटिटी का बहुत यूज़ है, हम लोग आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये हो गया, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या, ठीक ना। जीरो मैट्रिक्स क्या, मान लेते हैं कि 0 0 0 0 0 0 रख दिए हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल द एलिमेंट शुड बी 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ ओ, जीरो नहीं, कैपिटल लेटर ऑफ ओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नल। नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं।
अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या, एक एग्जांपल लिख ही देते हैं, उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे। 3 2 1 4 5 6 0 0 0। ठीक ना, यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप का आपका ऐसा करके बन रहा है। ठीक, अच्छा इसमें भी बात कर ले, b इक्वल टू 8 0 0 6 9 0 8 3 2। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग सेम चीज़ लिखेंगे, ए आई जे इक्वल टू 0। इसमें भी सेम चीज़ लिखेंगे, ए आई जे इक्वल टू 0। कब, जब आई और जे में कुछ ना कुछ रिलेशंस होगा, जब आई और जे में कुछ ना कुछ रिलेशंस होगा। क्या आप लिख सकते हैं, आप बताइए, एक में ग्रेटर देन है, एक में लेस देन है, किस में ग्रेटर देन किस में लेस देन, वो बताइए। तो आप बोल रहे होंगे कि इसका वैल्यू क्या, ए 3 1, तो 0, 3 मतलब आई, 1 मतलब जे। तो जब भी आई का वैल्यू ग्रेटर देन जे होगा तो वो 0 हो जाएगा, जब भी आई का वैल्यू लेस देन जे होगा तो वो 0 हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं कि डायगोनल के नीचे, ठीक ना, सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए तो अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो लोअर ट्रायंगुलर, नीचे बन रहा है, चलेगा। अच्छा एक मैट्रिक्स लिखे हैं, ए मैट्रिक्स 3 0 0 0 6 0 0 0 9। हाँ बताया जाए ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, अपर ट्रायंगुलर की लोअर ट्रायंगुलर। हाँ तो आप बोल रहे होंगे कि बोथ, क्या बोथ, दोनों होगा ही होगा। क्या बोल रहे हैं, दोनों होगा ही होगा, यही ना बोल रहे हैं, कोई दिक्कत, तो दोनों होगा। क्यों दोनों होगा, क्योंकि आप डायगोनल का नीचे लीजिएगा तो वो 0 तो अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के ऊपर लीजिएगा तो 0 वो लोअर ट्रायंगुलर, चलेगा, कोई दिक्कत, ठीक ना। अच्छा इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे अगर दो मैट्रिक्स को हम लोग लिख रहे हैं, ए मैट्रिक्स इक्वल टू बी, तो ए का ऑर्डर अगर m इंटू एन है तो b का भी ऑर्डर m इंटू एन ही होना चाहिए अगर इक्वल बोल रहे हैं, ठीक ना। अच्छा ए का एलिमेंट अगर हम लोग बोले ए आई जे है, ठीक ना, m इंटू एन है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी आई जे m इंटू एन, m इंटू एन, तो ए आई जे इक्वल टू बी आई जे होना ही चाहिए, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, ठीक ना। तो क्या लिख रहे हैं, अगर हम लोग 3 6 5 4 अगर ऐसा करके लिख रहे हैं इक्वल टू, तो 3 के जगह में हमको क्या 3 ही लिखना पड़ेगा, तभी वो इक्वल होगा, अदरवाइज ऐसा बोल हाथ जोड़ेंगे भैया नमस्कार हम नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो 3 6 5 4 ये लिख सकते हैं। अच्छा एक है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक ना, 6 8 3 4 क्या होगा, x का वैल्यू, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट a11 इक्वल टू b11, 6 y इक्वल टू 8 z इक्वल टू 3 w इक्वल टू 4, चलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू एवरीबॉडी।